लास्ट बात करें तो लास्ट टॉपिक हमने देखा था यूनिट्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक बार आपको रिकैप करा रहा हूँ। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसमें पहली जो यूनिट हमने देखी थी वो मास परसेंटेज की यूनिट देखी थी। मास परसेंटेज को हमने डिफाइन किया था मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इनटू में 100। मीन्स जिस कंपोनेंट की परसेंटेज वो आपसे कैलकुलेट कराएगा उस कंपोनेंट को आपको ऊपर रखना है, और जिसकी और दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका टोटल मास ऐड करके आपको डिवाइड में रखना है इनटू में 100। फिर मैंने आपको समझाया था कि इफ़ आई से 10% एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, अगर मैं 10% एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज इज़ प्रजेंट इन 90 ग्राम वाटर, कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रजेंट है 90 ग्राम वाटर के अंदर। टोटल हमें 100 ml या 100 ग्राम बनाना होता है। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट मीन्स कि सोल्यूट के कितने मोल्स आपने पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व किए हैं उसको बोला जाता है मोलैरिटी। अगर मैं आपको समझाऊं थ्योरेटिकली और मैं आपसे कहूं कि 2 मोल ग्लूकोज के थे मेरे पास और मैंने उनको 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, या मैंने उनको 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी अगर कंसंट्रेशन पूछी जाएगी मेरे से तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मैं क्या बोलूँगा, 2 मोल पर लीटर। मीन्स 2 मोल ग्लूकोज के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। इसी को ही बोला जाता है बेटे मोलैरिटी। मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज़ डिनोटेड बाय, मोलैरिटी को बेटे डिनोट करते हैं कैपिटल M से, याद रखना है। वो आपको मोलैरिटी नहीं देता कई बार लिख के, कैपिटल M से डिनोट कर देता है, तो ये आपको याद रखना है। यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, क्योंकि यूनिट क्या बनेगी बेटे मोलैरिटी की, मोल पर लीटर। फॉर्मूले में आपने क्या कहा था, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, और लीटर की यूनिट क्या होती है, L। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यूनिट बेटे क्या बनने वाली, मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर। तो मैंने कह दिया मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल हैं सोल्यूट के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपको मोल्स गिवन ना हो, वो आपको मोल्स ना दे लेकिन वो आपसे कह दे कि हाँ मैंने 150 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किया है, तो इसका मतलब उसने आपको वेट दिया, उसने आपको मोल नहीं दिया। तो मोल मैं आपको बता चुका हूँ, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। गिवन वेट ऑफ सोल्यूट मीन्स 150 ग्राम आप ऊपर रखोगे, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और जो ग्लूकोज होगा उसका मोलर मास कितना होगा बेटे, 180 ग्राम, तो उसको आप डिवाइड कर दोगे। समझना, अगर उसने मोल्स नहीं दिए तो मोल्स को निकालने का फॉर्मूला है ये, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मीन्स ये इस टर्म को डिनोट करता है पूरी को। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी वो ना दे, लीटर में ना दे, वो किस में दे दे बेटे, आपको ml में दे दे, तो ml में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ml को लीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml डिवाइडेड बाय 1000, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कन्वर्ट करने के लिए ये दो। और जब आप इसको रीअरेंज करोगे इन चार को, तो रीअरेंज करने पर आप क्या देखोगे, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है मोलैरिटी का। अगर वो आपको मोल्स देता है और वॉल्यूम लीटर में देता है तो आप सीधे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और वो आपको मोल्स नहीं देता, जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो भी लीटर में ना देकर किस में प्रोवाइडेड करता है, ml में प्रोवाइड करता है, तो आप क्या करोगे बेटे, नीचे वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपके पास एक,
1 gram NaOH is dissolved to prepare 250 ml solution. मीन्स 1 ग्राम NaOH को डिजोल्व कर दिया और जो टोटल सॉल्यूशन बनाया गया वो बेटे कितना बनाया गया है, 250 ml सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया। कहता है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बेटे आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले आप गिवन लिखिए। तो गिवन आप कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वो वेट है जो आपको गिवन है, कितना 1 ग्राम, 1 ग्राम लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 एंड हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1। जब आप तीनों एलिमेंट के मोलर मास को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 40 ग्राम पर मोल। उसके बाद मोलरिटी का फॉर्मूला आपके पास है, मोलरिटी ही आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आप सीधे मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट या मोलर मास इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। गिवन वेट कितना बेटे 1 ग्राम, मोलर मास कितना था 40, 1000 आपके पास है ही, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 250 ml। जब आप इसको सोल्व करोगे इस पूरे को, तो सोल्व करने पर मोलरिटी आपको बेटे कितने मिलेगी, 0.1 मोल पर लीटर। तो मैं कह सकता हूँ मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.1 मोल पर लीटर और 0.1 मोलर। मोल पर लीटर को बेटे हम डायरेक्ट मोलर भी बोल सकते हैं। तो आपको सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, इजी न्यूमेरिकल आते हैं, उनसे घबराना नहीं है। जो भी गिवन वेट हो उसको गिवन वेट को आप यहाँ रखोगे। मोलर मास आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी कहा था एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होने चाहिए। सीधे मोलर मास निकालिए, 1000 आपके पास है तो आइए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो आपको ml में प्रोवाइड करेगा। तो आपके सॉल्यूशन की मोलरिटी यहाँ पर आ जाएगी। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, आपसे कहता है यू आर गिवन 100 ml ऑफ M/20 HNO3। मीन्स आपको उसने मोलरिटी दिया, जब भी इस तरीके से दे M/2, इसका मतलब उसने आपको मोलरिटी प्रोवाइड की है, और 100 ml मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आपके पास है क्या HNO3। तो देखिए आपसे क्या कैलकुलेट कराता है, मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट। इट मीन्स कि हाउ मच अमाउंट ऑफ HNO3 इज डिजोल्व्ड टू मेक M/2 मोलर सॉल्यूशन। मीन्स हमने कितना मास HNO3 का डिजोल्व किया M/2 मीन्स 1/2 मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए। सेकंड आपको कैलकुलेट कराता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 प्रेजेंट। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इजी न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन उसने आपको क्या दिया है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है बेटे, M/2। तो M/2 मैंने लिखा, तो M/2 का मतलब क्या था 1/2, और M का मतलब मोलरिटी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया बेटे उसने 100 ml। उसके बाद टू कैलकुलेट, वो आपसे क्या कैलकुलेट कराना चाहता है, वो कैलकुलेट कराना चाहता मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट। HNO3 का कितना मास प्रेजेंट है। एंड सेकंड वो कैलकुलेट कराना चाहता है बेटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, कि HNO3 के, इट मीन्स HNO3 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो हमने गिवन लिखा, जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमने लिखा। अब मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूँगा, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है बेटे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर ml। अब मोलरिटी उसने गिवन है 1/2, गिवन वेट हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास HNO3 का होता है 63। मोलर मास आप कैसे निकालोगे HNO3 का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14, और एक ऑक्सीजन होता है 16। तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटे 48। तीनों को आप ऐड कर दोगे, आपको कितना मिल जाएगा 63 इनटू में 1000 और डिवाइडेड बाय 100।
जब आप सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे और फॉर्मूले को सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा 3.15 ग्राम। इट मीन्स 3.15 ग्राम HNO3 इज डिजोल्व इन 100 ml वाटर टू मेक M/20 सॉल्यूशन, M/2। अब देखिए वो आपसे कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के पहले सबसे पहले आप मोल्स निकालोगे। ये मैंने आपको समझाया भी था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स आप कैसे निकालोगे, गिवन वेट 3.15 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 1/20 और इसको सोल्व करोगे तो 0.05। इट मीन्स कितने मोल्स प्रजेंट है बेटे, मोल्स प्रजेंट है 0.05 मोल प्रजेंट है। अब आपको मॉलिक्यूल निकालने हैं तो सीधा सा फॉर्मूला होता है जितने मोल आपके पास हैं उतने मोल को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक मोल की वैल्यू से। मोल आपके पास है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल, योर आंसर इज 3.011 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स। इट मीन्स 3.15 ग्राम HNO3 के अंदर इतने मोलिक्यूल्स HNO3 के प्रेजेंट हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल इज मिक्सिंग ऑफ टू एसिड। मीन्स अगर मैं दो एसिड को मिक्स कर दूं और उनका वॉल्यूम भी अलग अलग हो, इट मीन्स मैं 1 मोलर HCl लेकर और 100 ml उसका वॉल्यूम लेकर उसको मिक्स कर दूं 3 मोलर HCl के अंदर और उसका वॉल्यूम ले लूँ 400 ml और दोनों HCl को मैंने आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो दोनों HCl को मिक्स करने के बाद जो फाइनल मोलरिटी आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो मिक्सिंग ऑफ टू एसिड का मतलब है कि सेम एसिड की डिफरेंट मोलरिटी लेकर और डिफरेंट वॉल्यूम लेकर उनको क्या करना, ऐड करना। समझे, अलग अलग एसिड नहीं लेने। अगर आप HCl को ऐड करना चाहते हो तो आपको HCl के अंदर ही उसको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उन दोनों की मोलरिटी और उन दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, फॉर्मूला आपके पास बनेगा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV। M1 क्या है, मोलरिटी ऑफ एसिड 1, M2 क्या है, मोलरिटी ऑफ एसिड 2, M क्या है, फाइनल मोलरिटी कितनी बनेगी ये आपको हमेशा कैलकुलेट करनी होती है। V1 क्या होगा बेटे, वॉल्यूम ऑफ एसिड 1, V2 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड 2, एसिड 2 का वॉल्यूम कितना होगा, और V बेटे क्या होगा आपका फाइनल वॉल्यूम। V क्या होगा बेटे आपका फाइनल वॉल्यूम। समझे, M1 होगा मोलरिटी ऑफ एसिड 1, M2 होगी मोलरिटी ऑफ एसिड 2, M होगी फाइनल मोलरिटी, V होगा वॉल्यूम ऑफ एसिड 1, V2 होगा वॉल्यूम ऑफ एसिड 2 एंड V होगी आपकी फाइनल वॉल्यूम। अब देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। वो कहता है 100 ml of 10 molar HCl is added to 300 ml of 4 molar HCl। मीन्स 10 मोलर HCl का 100 ml वॉल्यूम लिया और उसको मिक्स कर दिया 300 वॉल्यूम के अंदर और उसकी मोलरिटी कितनी थी, 4 ml। मीन्स एसिड फर्स्ट का वॉल्यूम कितना था, 100, मोलरिटी कितनी थी, 10। एसिड 2 लिया, वॉल्यूम कितना था, 300 ml और मोलरिटी कितनी थी, 4 मोलर। कहता फाइनल मोलरिटी निकालिए, तो 100 प्लस 300 ml, तो वॉल्यूम बेटे कितना हो गया, 400 ml और मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल वॉल्यूम कितना बनेगा, 100 प्लस 300 ml इज इक्वल टू 400 ml। फॉर्मूला इज M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV। मोलरिटी 100, वॉल्यूम 10, मोलरिटी 4, वॉल्यूम 300। आप इसको सोल्व करोगे तो फाइनल मोलरिटी आपके पास कितनी आएगी, 5.5 मोलरिटी आपके पास आएगी। तो आप क्या कहोगे, हैंस
फाइनल मोलरिटी इज 5.5 मोलर। मीन्स दो एसिड को मिक्स करने के बाद जो फाइनल मोलरिटी आपके पास आएगी बेटे वो 5.5 मोलर आएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 100 ml of 10 molar HCl is added to 400 ml of 2 molar HCl। मीन्स 10 मोलर HCl का कितना वॉल्यूम यूज करा 100 और 2 मोलर HCl का कितना वॉल्यूम यूज करा 400 ml। वाटर इज एडिड टू मेक फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर। अब वो कहता है कि अगर दोनों को मिलाते हैं तो 1 लीटर नहीं होता, हमने ऊपर से पानी ऐड किया और पानी ऐड इतना किया कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो आपका 1 लीटर हो जाए। कहता है कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी। फाइनल मोलरिटी क्या होगी? तो देखिए एसिड फर्स्ट मोलरिटी कितनी है 10, वॉल्यूम कितना है 100। एसिड 2 मोलरिटी कितनी है 2, वॉल्यूम कितना है 400। तो सॉल्यूशन आपके पास जो फाइनल बनेगा बेटे वो V1 प्लस V2, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को मिलाकर 500 ml आएगा। लेकिन क्वेश्चंस में वो कहता है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो 1 लीटर किया है, तो आपको जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 1 लीटर, ना कि 500 ml। ये नहीं होगा 500 ml नहीं होगा, उसने क्वेश्चंस में पहले ही कह दिया जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 100 ml होगा। अब आपको फाइनल मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो वही फॉर्मूला mv इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, m इंटू में 1000 इज इक्वल टू 10 इंटू में 100 प्लस m2 2 इंटू में वॉल्यूम 400 ml। तो m इंटू में 1000 आप इस सारे को सोल्व करोगे तो जो फाइनल मोलरिटी मिलेगी वो आपको कितने मिलेगी 1.8 मोलर। तो आज मोलरिटी के ऊपर आपने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखे, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आज हमारा जो आर्टिकल था वो मोलरिटी का था। मोलरिटी को एक छोटा टॉपिक नहीं एक बड़ा टॉपिक है। उसके अंदर आपने सबसे पहले ये देखा कि मोलरिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट मोलरिटी। सेकंड आपने देखा कि मोलरिटी कैलकुलेट ना करी जाए, गिवन वेट कैलकुलेट करा जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। थर्ड आपने देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करे जाए अगर गिवन मोलरिटी से, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि अलग अलग दो तरह की मोलरिटी के सॉल्यूशन को अगर मिक्स कर दिया जाए तो फाइनल मोलरिटी क्या होती है। मीन्स डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपने मोलरिटी के ऊपर देखे। तो मोलरिटी को अच्छे से करें। जो मास परसेंटेज टर्म है और जो मोलरिटी टर्म है बेटे वो बहुत काम आएंगी। बेसिक टर्म है, हमें लगती है कि दोनों छोटी टर्म है, लेकिन इनका जब यूटिलाइजेशन होगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इनके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं वो न्यूमेरिकल्स आप करिए। आपको कोई डाउट होता है तो वो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।